हाँ साथियों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, भारत का प्राचीन इतिहास में जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ए. महावीर स्वामी, बी. गौतम बुद्ध, सी. ऋषभदेव, डी. वर्धमान। सही उत्तर सी. ऋषभदेव। व्याख्या: जैन धर्म की स्थापना प्राचीन भारत में हुई थी। ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। प्रश्न 2, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? ए. 3 रत्न मार्ग, बी. अष्टांग मार्ग, सी. योग मार्ग, डी. भक्ति मार्ग। सही उत्तर ए. 3 रत्न मार्ग। व्याख्या: जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है। 3 रत्न मार्ग में सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चरित्र, सही आचरण शामिल हैं। इन तीनों का पालन करने से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग व्यक्ति को अपने कर्मों से छुटकारा पाने और आत्मा को शुद्ध करने में सहायता करता है। प्रश्न 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए. पार्श्वनाथ, बी. ऋषभदेव, सी. महावीर स्वामी, डी. नेमिनाथ। सही उत्तर सी. महावीर स्वामी। व्याख्या: महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर तपस्या की और कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर जोर दिया। प्रश्न 4, जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है? ए. ईश्वर, बी. धर्म का मार्गदर्शक, सी. तपस्वी, डी. गुरु। सही उत्तर बी. धर्म का मार्गदर्शक। व्याख्या: तीर्थंकर वह होते हैं जो संसार सागर से पार जाने का मार्ग दिखाते हैं। वे आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। प्रश्न 5, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ए. वर्धमान, बी. सिद्धार्थ, सी. अरिष्टनेमी, डी. शांति। सही उत्तर ए. वर्धमान। व्याख्या: महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। बचपन में उनका नाम वर्धमान रखा गया, जिसका अर्थ है वृद्धि या प्रगति। उन्होंने अपने जीवन में कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न 6, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ए. 3 देवता, बी. 3 सिद्धांत, सी. 3 आभूषण, डी. 3 गुण। सही उत्तर बी. 3 सिद्धांत। व्याख्या: त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल हैं। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही समझ। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही आचरण। प्रश्न 7, जैन धर्म के किस तीर्थंकर को पार्श्वनाथ कहा जाता है? ए. 21वें,
बी 22वें, सी 23वें, डी 24वें। सही उत्तर सी 23वें। व्याख्या। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल बनाया। प्रश्न 8, जैन धर्म में किस भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं? ए. संस्कृत, बी. पाली, सी. प्राकृत, डी. हिंदी। सही उत्तर सी. प्राकृत। व्याख्या। जैन धर्म के ग्रंथ मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी। इस भाषा में रचित ग्रंथ जैन धर्म के सिद्धांतों को सरलता से समझाने में सहायक हैं। कुछ ग्रंथ संस्कृत और अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। प्रश्न 9, जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन सा व्रत शामिल नहीं है? ए. अहिंसा, बी. सत्य, सी. तपस्या, डी. अपरिग्रह। सही उत्तर सी. तपस्या। व्याख्या। जैन धर्म के पंच महाव्रत इस प्रकार हैं। अहिंसा, किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना। सत्य, सच बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम। अपरिग्रह, संपत्ति का मोह न रखना। तपस्या पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैन धर्म में इसका भी महत्व है। प्रश्न 10, जैन धर्म में किस सिद्धांत को अनेकांतवाद कहते हैं? ए. केवल एक सत्य, बी. सत्य की बहुलता, सी. ईश्वर की भक्ति, डी. कर्म का फल। सही उत्तर बी. सत्य की बहुलता। व्याख्या। अनेकांतवाद का अर्थ है सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना। जैन धर्म मानता है कि कोई भी सत्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे हर दृष्टिकोण से न देखा जाए। यह सिद्धांत सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देता है। यह मतभेद को स्वीकार करने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश देता है। प्रश्न 11, जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? ए. पूर्ण ज्ञान, बी. साधारण ज्ञान, सी. अध्ययन का ज्ञान, डी. भक्ति ज्ञान। सही उत्तर ए. पूर्ण ज्ञान। व्याख्या। केवल ज्ञान को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का अंतिम चरण माना गया है। यह ज्ञान आत्मा के शुद्ध होने के बाद प्राप्त होता है। केवल ज्ञान से व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह तीर्थंकरों और सिद्ध आत्माओं की पहचान है। प्रश्न 12, जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? ए. 1, बी. 3, सी. 5, डी. 7। सही उत्तर सी. 5। व्याख्या। जैन धर्म में जीवों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 1. एकेंद्रिय, 1 इंद्रिय वाले। 2. द्विकेंद्रिय, 2 इंद्रियों वाले। 3. त्रिकेंद्रिय, 3 इंद्रियों वाले। 4. चतुर्केंद्रिय, 4 इंद्रियों वाले। 5. पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों वाले। यह वर्गीकरण जीवों की संवेदनशीलता और उनकी इंद्रियों की संख्या पर आधारित है। यह सिद्धांत जैन धर्म की अहिंसा पर आधारित है। प्रश्न 13, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने प्रकार के कर्म नष्ट करने पड़ते हैं? ए. 2, बी. 4, सी. 6, डी. 8। सही उत्तर डी. 8। व्याख्या। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 प्रकार के कर्म नष्ट करने होते हैं। 1. ज्ञानावरण, ज्ञान को ढकने वाले।
2 दर्शनावरण, दर्शन को ढकने वाले। 3 वेदनीय, सुख दुख को उत्पन्न करने वाले। 4 मोहनीय, मोह उत्पन्न करने वाले। 5 आयु, जीवन को निर्धारित करने वाले। 6 नाम, शरीर के प्रकार को निर्धारित करने वाले। 7 गोत्र, परिवार और स्थान को निर्धारित करने वाले। 8 अंतराय, प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले। इन कर्मों के नष्ट होने पर आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। प्रश्न 14, महावीर स्वामी ने तपस्या के बाद ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? ए. कुशीनगर, बी. पावापुरी, सी. ऋजुपालिका नदी के किनारे, डी. श्रवणबेलगोला। सही उत्तर सी. ऋजुपालिका नदी के किनारे। व्याख्या: महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। इसके बाद उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। यह स्थान वर्तमान में बिहार के आसपास स्थित है। प्रश्न 15, जैन धर्म में अहिंसा का पालन किस स्तर तक किया जाता है? ए. केवल मनुष्यों तक, बी. सभी सजीव प्राणियों तक, सी. केवल पशु पक्षियों तक, डी. केवल अपने धर्म के अनुयायियों तक। सही उत्तर बी. सभी सजीव प्राणियों तक। व्याख्या: जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यह सिद्धांत सभी सजीव प्राणियों, चाहे वह छोटे से छोटे जीव हों, पर लागू होता है। हिंसा में न केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात होती है, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को आहत न करने का संदेश दिया जाता है। जैन मुनि यहाँ तक कि चलते समय भी छोटे जीवों को हानि पहुँचाने से बचने का ध्यान रखते हैं। प्रश्न 16, जैन धर्म के अनुसार किसका अस्तित्व नहीं है? ए. आत्मा, बी. ईश्वर, सी. कर्म, डी. जीव। सही उत्तर बी. ईश्वर। व्याख्या: जैन धर्म में सृष्टि की रचना के लिए किसी ईश्वर की अवधारणा नहीं है। यह धर्म मानता है कि सृष्टि अनादि और अनंत है। आत्मा और कर्म को सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन का आधार माना जाता है। जैन धर्म में व्यक्ति की आत्मा को सर्वोच्च माना गया है, जो स्वयं अपनी शक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकती है। प्रश्न 17, जैन धर्म में संयम का क्या अर्थ है? ए. धर्म प्रचार, बी. आत्मा पर नियंत्रण, सी. साधु जीवन, डी. भक्ति करना। सही उत्तर बी. आत्मा पर नियंत्रण। व्याख्या: जैन धर्म में संयम का अर्थ है इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। संयम के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो सकता है। संयम को साधना के लिए आवश्यक माना गया है। यह आत्मा की शुद्धता और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। प्रश्न 18, जैन धर्म में भोजन किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? ए. सूर्योदय के बाद, बी. सूर्यास्त से पहले, सी. रात में, डी. किसी भी समय। सही उत्तर बी. सूर्यास्त से पहले। व्याख्या: जैन धर्म के अनुसार भोजन सूर्यास्त से पहले ग्रहण करना चाहिए। यह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि रात में छोटे जीवों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करने से स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आत्मसंयम का भी प्रतीक है। प्रश्न 19, जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा क्यों की जाती है? ए. मोक्ष प्राप्ति के लिए, बी. शक्ति प्राप्त करने के लिए, सी. कर्मों का नाश करने के लिए, डी. ईश्वर के रूप में। सही उत्तर ए. मोक्ष प्राप्ति के लिए।
व्याख्या। जैन धर्म में तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शक माना जाता है। उनकी पूजा का उद्देश्य प्रेरणा लेना और आत्मा को शुद्ध करना है। तीर्थंकरों को ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के अनुयायियों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रश्न 20। जैन धर्म में किस वस्तु को जीव माना गया है? ए. पानी, बी. पत्थर, सी. हवा, डी. सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर डी, सभी विकल्प सही हैं। व्याख्या। जैन धर्म में पानी, हवा, पृथ्वी और अग्नि को भी जीवित माना गया है। इन्हें सजीव माना जाता है क्योंकि इनमें चेतना के लक्षण होते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसलिए जैन धर्म में इनकी रक्षा और संरक्षण पर बल दिया गया है। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जैसे वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और जैन धर्म से संबंधित आगे के जो क्वेश्चन है वह हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।